CUET 2024 ऑल यूनिवर्सिटी वन टेस्ट जिस एग्जाम को आप इस नाम से जानते हैं, आपको उत्तर प्रदेश की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट डिस्कस में करने वाला हूं कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए और किन चीजों का आपको ख्याल रखना है अपने फॉर्म ऑनलाइन के टाइम पर। KTU, BHU और AU में यदि आपको एडमिशन चाहिए जो कि आपके लिए उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो कि मेन यूनिवर्सिटी आपकी यहां पर आ जाती है, जो कि जिसमें तमाम कॉलेज हैं, ज्यादा सीटें भी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आपकी है, तो उन सभी की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली जो बात आती है कि क्या है सिलेबस। सिलेबस की जब हम बात करते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कहां से होनी चाहिए, किस बुक से होनी चाहिए, स्टूडेंट जो प्राइमरी बुक है और मैं तो यही कहूंगा कि उसी बुक को आप मल्टीपल टाइम रीड करिए, उसी के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। वह बुक है एनसीईआरटी, आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी। क्योंकि आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि CUET में आपका 11th का सिलेबस नहीं होता है, सिर्फ 12th का सिलेबस होता है। तो इजी टू क्रैक, ये समझिए कि आप बिल्कुल आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, BA, BSc, BCom इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या फिर आप BHU से करना चाहते हैं, बी फार्मा जैसे कोर्स जो कि आप AKTU से कर सकते हैं, टेक्निकल कोर्सेज को आप तमाम टेक्निकल कोर्सेज को कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको अपना सिलेबस कवर करना है वह एनसीईआरटी से कवर करना है और एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी प्रैक्टिस बुक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल छूट है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा आप ना सोचें कि कोई भी किसी तरह से आप भटक कर किसी का मॉड्यूल लेकर किसी की बुक परचेज करके, क्योंकि तमाम लोग बेचने के लिए मार्केट में हैं, तो इन सारी चीजों से आप सावधान रहें। प्राइमरी बुक आप एनसीईआरटी ही इस्तेमाल करें। हम यहां पर दूसरी अब यहां पर बात करते हैं कि किन चीजों का आपको अपने फॉर्म ऑनलाइन के टाइम पर ख्याल रखना है। यह चीज तो आपको शायद क्लियर है। एग्जाम आपका जो है 15 मई टू 31 मई 2024 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन का जो आपका प्रोसेस है वो फेब के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी का फॉर्म ऑनलाइन के लिए आप सभी को 1200 रुपए देना होगा एक्स्ट्रा। यदि आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तो वहां पर आपको 600 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये थोड़ी बहुत चीजें जो बेसिक बात है, जो कि आपको ऑलरेडी हो सकता है क्लियर हो, नहीं है तो आप जान लीजिए। फिर इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं, क्या बात है वो कि फॉर्म ऑनलाइन में किन चीजों का मुझे ख्याल रखना है। स्टूडेंट फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी चूज करिए। यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। टेस्ट पेपर आप चूज करते हो, सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा चूज करते हो तो आपको पैसा देना होगा, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी चूज करते टाइम कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। आप इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, जहां तक आप जानते हैं, सभी को अपने फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम जरूर चुनिए। क्योंकि आप नहीं तो काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम दोगे CUET का, काउंसलिंग आप करोगे सभी यूनिवर्सिटी की अलग अलग, सभी का अलग अलग चार्ज होगा और आप उन्हीं की काउंसलिंग कर पाओगे जिनको आप अपने CUET के फॉर्म में फिल करोगे। पिछली बार तक कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो लास्ट टाइम छूट दे रही थी कि ठीक है आपने फॉर्म में नहीं फिल किया है, मिस कर गए हैं आप, तो आप मेरे पास बहुत ज्यादा सीटें हैं, तो सीटें खाली हैं, तो ठीक है आपको मौका दे रहे हैं, आप आइए काउंसलिंग करिए, एडमिशन लीजिए। लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तमाम लोग कमेंट कर देंगे, तो उनको कमेंट छोड़ना है कि मेरा तो पिछली बार मैंने ये यूनिवर्सिटी नहीं चूज किया था, मेरा एडमिशन तो हो गया, आप गलत बता रहे हैं। तो गलत बताने का मतलब यह है कि AKTU के जितने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, BHU ने भी रिजेक्ट कर दिया था पिछले वर्ष, जो भी उनको नहीं चूज किए थे, AU ने भी रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगी आने वाले टाइम में। तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी चूज करिए। बात करते हैं सब्जेक्ट और टेस्ट पेपर की, तो टेस्ट पेपर भी आप मैक्सिमम चूज करिए। जो भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उनको ध्यान रखिए। यदि BA कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो BA कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। बी फार्मा यदि आप AKTU से करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या है। बी फार्म के लिए PCM या PCB आपका होना मस्ट है। अब आप उसमें सिर्फ जनरल टेस्ट लेके घूम रहे हैं, लैंग्वेज लेके कोई घूम रहे हैं, आपको लगता है सर मैंने तो दिया है, मैंने तो ये एग्जाम दिया है और मैंने CUET में मैं अपीयर हुआ हूं, मुझे यूनिवर्सिटी क्यों एडमिशन नहीं दे रहे। तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करिए जिसको वो मॉनिटर करेगी, जिसको वो यूनिवर्सिटी मान रही है कि हाँ मैं आपकी मार्किंग, मैं आपकी कट ऑफ इसी सब्जेक्ट से डिसाइड करूंगा। तो ये चीज आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आपके पास रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को चूज करिए। तीसरा यहां पर पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी आपकी कुछ नहीं होनी चाहिए, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए बीफार्म कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं AKTU के अंदर में,
तो या तो आप 12th मैथ स्ट्रीम से हो या फिर बायो स्ट्रीम से हो। कुछ स्टूडेंट ग्रेस मार्क वगैरह की यहाँ पर बात करेंगे कि मेरा 12th में ग्रेस के साथ में विथ ग्रेस पास हुआ हूँ या कुछ भी ऐसी बात है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप जो और क्राइटेरिया है, टोटल जो मार्क है, जैसे मान लीजिए कि पीसीबी में उन्होंने मान लिया है कि 50% टोटल मार्क होना चाहिए, तो उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो। देखिए ये मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, बाकी जो एग्जैक्ट जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए आप CUET.samarth.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी और एक डिटेल्ड वीडियो आएगी सिलेबस को लेके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, मैं सारी चीजें अभी और आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो भी आपके साथ साझा की जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि यह एक अंतिम वीडियो है और इसके बाद मैं आपको चीजें नहीं बताने वाला हूं, बिल्कुल नहीं। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इस प्रिपरेशन को ध्यान में रखें, अच्छे से अपनी सारी चीजें अपने एनसीईआरटी बुक से निपटाते हुए चलें, बिल्कुल भी भटके नहीं कि किसी के चक्कर में, किसी के बहकावे में तो बिल्कुल ना आए, और सारी चीजों को करते रहें। कोई भी आपका डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कमेंट छोड़ें ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।